दोस्तों 80वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर देश जश्न में डूबा हुआ है। आप सभी को भी आजादी मुबारक हो। इस बीच दिल्ली के कांग्रेस हेडक्वार्टर से एक वीडियो भी सामने आया है जिसे लेकर नया सियासी बवाल खड़ा हो गया है। यह वीडियो ध्वजारोहण के बाद वंदे मातरम के गायन के वक्त का है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रगीत के शुरुआती हिस्से के बाद भी गायन जारी रखा, जिसे देखकर सोनिया राहुल भड़क गए। राहुल गांधी ने आंखों से कुछ इशारा किया। सोनिया गांधी गुस्से में नजर आईं। दावा किया जा रहा है कि वंदे मातरम के शुरुआती हिस्से के बाद जारी गायन को रुकवाने की कोशिश की गई। हालांकि कांग्रेस सेवा दल के पूर्व अध्यक्ष लालजी देसाई ने मामले में हस्तक्षेप करते हुए गायन पूरा करवाया, यह दावा किया जा रहा है। उधर दूसरी तरफ कांग्रेस नेता जयराम रमेश इस पर सफाई दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं? सोनिया गांधी ने काफी देर से खड़े मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए कुर्सी मंगवाई थी, किसी तरीके का कोई विवाद नहीं हुआ था, ये बात कांग्रेस की तरफ से कही जा रही। साथ ही वंदे मातरम को लेकर कांग्रेस की नीति क्या है, नियत क्या है, उसे भी स्पष्ट कर रहे हैं जयराम रमेश। सुनिए। देखिए, वंदे मातरम को लेकर अक्टूबर 1937 में कोलकाता में 28 अक्टूबर 1937 को कांग्रेस कार्य समिति की बैठक हुई। गांधी जी मौजूद थे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे, सरदार पटेल थे, मौलाना अब्दुल कलाम थे, आजाद थे, जवाहरलाल नेहरू थे, गोविंद वल्लभ पंत जी थे, राजगोपालाचारी जी थे। और उन्होंने निर्णय किया कि गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के सलाह पर वंदे मातरम कांग्रेस अधिवेशनों में गाया जाएगा। पहले कुछ पंक्तियां ली जाएंगी और वही गाना गाया जाएगा। ये कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई अक्टूबर 1937 में। रविंद्रनाथ टैगोर ने सलाह दी पंडित जवाहरलाल नेहरू को और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी को कि पहले पंक्तियों का इस्तेमाल कीजिए, और तब से हर एक कांग्रेस अधिवेशन में वही पंक्तियां लोग गा रहे हैं। हमारा सेवा दल गाता है, हमारे कार्यकर्ताएं गाते हैं, इसमें कोई वाद विवाद नहीं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो भारतीय जनता पार्टी है, उसे फैक्ट से मतलब नहीं है। उसने कुछ देखा और अफवाह फैलाना शुरू। बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन इसे दुर्भाग्यपूर्ण बता रहे हैं। आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस के शासनकाल में भी वंदे मातरम के गायन को लेकर विवाद सामने आते रहे हैं। कुल मिलाकर सियासी पारा चढ़ा हुआ है। विवाद लाल किले से पीएम मोदी द्वारा दिमागी नक्सल का जिक्र करने को लेकर भी हो रहा है। क्या कहा गया प्रधानमंत्री की तरफ से और किस तरह के रिएक्शन उसके बाद आए हैं, आप भी सुनकर हैरान हो जाएंगे। जंगलों में हमें हथियारी नक्सलों का खात्मा बुलाने में, उस संकट से देश को मुक्त कराने में सफलता मिली है, लेकिन हथियारी नक्सल तो गए, लेकिन दिमागी नक्सल, ये दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है, हिंसा अराजकता के वो रास्ते खोज रहे हैं, समाज को गलत राह पर घसीटने के लिए भांति भांति के दांव कर रहे हैं। 3 साल पहले उन्होंने अपने राजनीतिक विरोधियों को अर्बन नक्सल कहा। तब ये सवाल पूछा गया संसद में कि अर्बन नक्सल की परिभाषा क्या है। गृह मंत्री से जवाब आता है कि अर्बन नक्सल कोई चीज नहीं है, कोई परिभाषा नहीं है। आज प्रधानमंत्री लाल किले से दिमागी नक्सल की भाषा इस्तेमाल करते हैं अपने राजनीतिक विरोधियों को लेकर। बात यह है, हकीकत यह है कि जो मुद्दा अर्बन नक्सल उठाते हैं, जो प्रधानमंत्री के सोच में अर्बन नक्सल है, जो मांग वो उठाते हैं, वो मांग वो स्वीकार करते हैं। कास्ट सेंसस को लेकर उन्होंने कहा था 2 साल पहले कि यह अर्बन नक्सल सोच है, पर ठीक 1 साल पहले उन्होंने घोषणा की कि मोदी सरकार कास्ट सेंसस कराएगी, जनगणना कराएगी, जाति आधारित जनगणना कराएगी। तो पहले गाली दो, अर्बन नक्सल कहो, दिमागी नक्सल कहो, और बाद में जो वो लोग कह रहे हैं अपने राजनीतिक विरोधी, उनको अपनाओ, उनको उनके जो सोच है, उनके जो सलाह है, उनकी जो मांगे हैं, उसको पूरी करो। ये पूरे राजनीतिक भाषण में आज 12 साल के बाद कुछ नई बात नहीं कही। दिमागी नक्सल की परिभाषा बताओ क्या है? दिमागी नक्सल की क्या परिभाषा होती है? किसे आप दिमागी नक्सल करेंगे? ये तो एक आपने मुहावरा बना दिया, हर व्यक्ति दिमागी नक्सल हो सकता। तो ये कहना अपने आप में मुझे लगता है तमाम उन युवाओं का अपमान है, तमाम उन सोचने वालों का अपमान है, तमाम ऐसे बुद्धिजीवियों का अपमान है
जो देश के लिए, समाज के लिए कुछ सोचते हैं, उनको नक्सल बता देने से काम नहीं चलेगा। तो मुझे लगता है कि ये शब्द ही अपने आप में गलत है। सर वो बोल रहे हैं उन्हें आइसोलेट करने की जरूरत है। पहले जब शब्द उन्होंने दिया था अर्बन नक्सल, वो तो समझ में आता कि शहर में जो लोग बात करते हैं, अपनी आवाज उठाते हैं सरकार के खिलाफ, उनको नक्सल बोल दिया। अब दिमागी नक्सल तो मानिए सारा जितने पढ़े लिखे लोग हैं, इंटेलेक्चुअल लोग हैं, पढ़ते लिखते हैं, सबको नक्सल बता दिया। यही तो है। अब क्या पहचानने की जरूरत है, तो मोदी जी ही बताएंगे कि कौन दिमागी रूप से पागल है, कौन नक्सली है। तो मोदी ज़्यादा जानते होंगे। तो आकर के सब जगह घूम घूम करके पूरे बिहार में, पूरे देश में सब जगह निकालेंगे कौन किस माइंडसेट का आदमी है। हो सकता है वो नक्सली या पागल जिसको ठहरा रहे हो उन्हीं के दल में हो, भाजपा में हो, बहुत सारे लोग ऐसे लोग। तो दोस्तों, ये जो घमासान सियासी शुरू हो गया है, आज के दिन भी इसे लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइएगा। आप आजादी का जश्न किस तरह से मना रहे हैं और आपके लिए आजादी के क्या मायने हैं, ये भी एक लाइन में हमें जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए।